हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज़ैनब की झटपट रेसिपी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खोए वाले गुलाब जामुन, बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट। वैसे तो आपने काफ़ी टाइम खाए होंगे गुलाब जामुन, बट फ्री के हर बार खाने नहीं मिलते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी बिल्कुल ही मुफ्त वाले गुलाब जामुन। इसके लिए आपको बाहर से कोई भी चीज़ ख़रीद कर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर के ही सारे सामान में ये बन जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पंजी और बहुत ही रसीले बनेंगे। एक बार खाओगे तो बार बार बनाते रह जाओगे। इसका बनाने का तरीका भी बहुत आसान है और बहुत ही कम सामान में, घर के ही सामान में बहुत ही ज़बरदस्त बन जाते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया है एक पैन, उसमें मैंने डाल दिया है शक्कर। तो मैंने शक्कर यहाँ पर डाला है 1.5 प्याला, 1 प्याला पूरा भरकर, और उसके बाद मैंने आधा प्याला डाला है। अब उसी प्याले से मैंने उसमें पानी डाला है 1 प्याला, सिर्फ 1.5 प्याला मैंने शक्कर डाला है और 1 प्याला पानी डाला है। हमें चाशनी बनानी है तो हमने दोनों की क्वांटिटी सेम नहीं रखनी है। शक्कर की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज़ ये स्वीट डिश है और गुलाब जामुन तो हर किसी को पता है कि ये थोड़े ज़्यादा ही मीठे होते हैं। अगर इसमें मिठास थोड़ी कम हो जाए तो मज़ा नहीं आता। तो अब हमने गैस का फ्लेम ऑन करके इसे हाई फ्लेम पर रख कर 5 मिनट के लिए मैंने इसे बॉईल आने के लिए रख दिया था। बट हमें इसे छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यूअसली चम्मच से हिलाते रखना है। अब यहाँ पर मैंने कलर डाला है। तो आप सोचे होंगे मैंने कलर क्यों डाला है। तो मैंने कलर इसलिए डाला है कि यहाँ पर अगर आप केसर डालना चाहते हो तो केसर भी डाल सकते हो, इट इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। बट मैंने सैफ़रॉन नहीं यूज़ करके मैंने यहाँ पर लेमन येलो कलर यूज़ किया था। इट्स ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हो। इससे क्या होता है, इससे गुलाब जामुन में जो चाशनी का कलर है वो अच्छा दिखता है। उसके अलावा मैंने डाला है इलायची पाउडर, हरी इलायची पाउडर मैंने डाला है 2 छोटा टीस्पून भर के, बिकॉज़ इलायची पाउडर का फ्लेवर तो स्वीट डिश में अच्छा ही लगता है, वो तो आपको पता ही होगा। अब मैंने उसे 5 मिनट बॉईल करके गैस का फ्लेम ऑफ करके उसे ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। अब यहाँ पर हम आटा गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा और खोया। तो मैंने गेहूं का आटा लिया है 1 प्याला भरकर, और आप चाहे तो यहाँ पर मैदा भी ले सकते हो, बट गेहूं का आटा बेस्ट होता है सेहत के लिए। तो मैंने गेहूं का आटा ले लिया है। उसके अलावा मैंने ले लिया है खोया। तो खोया की क्वांटिटी भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले यहाँ पर हम इसे गूंद लेंगे। तो उसके लिए मैंने आटा एक बड़ी प्लेट में डाल दिया है। अब उसमें मैंने खोया मिलाना है और हमने खोया को थोड़ा थोड़ा तोड़कर अच्छी तरह से, वो ऑलरेडी सॉफ्ट ही होता है, बहुत जल्दी से आटे में मिक्स हो जाता है। तो अब हम इसमें इसे हल्के हाथों की मदद से अच्छी तरह से पहले बिना पानी डाले ही इसे आटे में पूरा मिक्स कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर सोडा भी डाला था। तो मैंने यहाँ पर जो हमारा मीठा सोडा होता है मैंने वो डाला था, बिल्कुल 1 चुटकी, 1 पिंच मैंने खाने का सोडा यहाँ पर इसमें ऐड कर लिया था। बिल्कुल याद रहे कि बिल्कुल भी खाने का सोडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके गुलाब जामुन फटने लग जाएंगे तलने में, जब आप तलने लगोगे उसे तेल में डालकर। तो बिल्कुल 1 चुटकी ही आपको खाने का सोडा डालना है। अब मैंने इसे सूखा सूखा ही पहले मिक्स कर लिया है आटे में। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने खोया बाहर से लाए बिना ही कैसे बनाया। तो मेरा 1 लीटर दूध था जो फट चुका था, तो मैंने उसे बॉईल कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद हमने क्या करना है कि उसे एक छन्नी में रखकर एक कॉटन के कपड़े में उसे छान लेना है। तो उसका जो पानी होता है वो पूरा ड्रेन हो जाएगा और जो खोया है हमारा फटा हुआ दूध वो पूरा कपड़े में थम जाएगा। तो उसे हमने अच्छी तरह से निचोड़ लेना है।
पूरा पानी उसका बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है। और जो सूखा सूखा खोया था वो हमारा बिल्कुल इसी तरह से रेडी मैंने कर लिया था। तो ये मेरा खोया था इस 1 प्याले गेहूं के आटे में, वो था पूरे 1 लीटर दूध का। 1 लीटर फटे हुए दूध का इतना खोया निकला था, जिसमें काफ़ी सारे गुलाब जामुन बन जाते हैं इजीली। तो हमने यहाँ पर उसे गूंद लेना है। तो गूंदने के लिए यहाँ पर आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं और दूध भी यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है, बट मैंने इसे दूध से ही गूंदा है। लेकिन इतना याद रखना कि पूरा दूध एक साथ नहीं डालना है, यहाँ पर जितना ज़रूरत हो उतना ही थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो एक छोटे चम्मच की मदद से आपको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो मुझे कम से कम इतने आटे के लिए छोटा आधा ग्लास दूध लग गया था। इतना फ़र्क होता है दूध और पानी में कि अगर आप दूध से बनाओगे तो ज़्यादा ही सॉफ्ट होते हैं गुलाब जामुन, और पानी से बनाएंगे तो भी ठीक होते हैं, बट दूध से ज़्यादा अच्छा लगता है, सॉफ्ट हो जाता है आटा। तो मैंने उसे गूंद लिया था। अब जैसे ही गूंदना मेरा पूरा हो गया, तो अब इसके बाद हमने इसे छोड़ना नहीं है, हमने इसकी कंटिन्यूसली 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से मालिश करते रहना है। तो इसको मालिश करने के लिए हमने हाथों पर बार बार जो हमारा मीठा तेल होता है खाने का वो लगाना है, या तो फिर आप यहाँ पर घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हाथों पर वो लगाते जाना है और इसकी मालिश करती जानी है। तो या तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसमें आधा टीस्पून तेल डाल कर इसकी मालिश अच्छी तरह से कर सकते हो। तो मैंने वैसे नहीं किया था, मैंने हाथों पर बार बार तेल लगाते गई थी और मैं इसकी मालिश अच्छी तरह से करती गई थी। तो मेरा आटा अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका था, तो मैंने उसे रेस्ट के लिए छोड़ा ही नहीं था। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके एक लंबा लोई बनाकर इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं, और उन सभी पेड़ों को हमने बिल्कुल इसी तरह से हथेली की मदद से बिल्कुल गोल करने। इसमें बिल्कुल भी दरार नहीं आनी चाहिए। अगर एक भी दरार हल्की सी रहेंगी तो क्या होगा कि हम जब इसे तेल में डालेंगे तो ये तेल में ही पूरा खुल जाएगा। तो हमने इसे बिल्कुल बिना दरार के छोटे छोटे से बॉल बना लेने हैं, और बॉल की साइज़ आप पर डिपेंड है, आप छोटे बनाए, बड़े बनाए या लंबे, आपको जो शेप में गुलाब जामुन पसंद है आप वो शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे सभी बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने तेल को गर्म करने रख लिया है। तेल को बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, सिर्फ गैस का फ्लेम ऑन करने के हमने फ़ौरन 2 से 3 मिनट बाद ही हल्का सा जैसे वो गर्म होने लगेगा, उसमें ही हमने पूरे बॉल्स को एक एक करके डाल देना है। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो क्या होगा, आपके जो गुलाब जामुन है ऊपर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, बिकॉज़ ये गेहूं का आटा है। तो गेहूं का आटा ऊपर से जल्दी से जल जाता है और अंदर से कच्चा रह जाता है पूरा। तो इसे बिल्कुल हल्के गर्म तेल में ही डालना है और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, हमें इसे या तो चम्मच से हिलाते रहना है थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि ऐसा ना हो कि ये नीचे से जलने लग जाए और ऊपर से कच्चे रह जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर में हमने इसे चम्मच से ऊपर नीचे करना है ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह से सेके जाए। अगर आप को प्रैक्टिस है मेरी तरह तो आप इस तरह से कढ़ाई को हल्का हल्का सा हिलाकर भी इसे तल सकते हो। इससे क्या होगा कि चम्मच से वो टूटेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादातर चम्मच से टूटने का डर भी होता है इसका तेल में। तो इसके बाद मैंने इसे कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर तल लिया था, और थोड़ा डार्क कलर होने पर ही मैंने निकाला था ताकि अंदर से कच्चे ना हो। अब जैसे ही 5 मिनट हो गया था मैंने इसे निकाल कर थोड़ा ठंडा कर लिया था। उसके बाद उसे जो शक्कर की चाशनी हमारी ठंडी हो गई थी मैंने उसमें ऐड कर लिया है इनको एक एक करके, और इसे मैंने छोड़ दिया था 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट पर। अगर आप सोचोगे कि आप फ़ौरन इसे खा ले तो ये बिल्कुल कड़क ही रहेंगे। इसको कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए चाशनी में आपको रखना होगा। उसके बाद ही जैसे ही इसमें चाशनी गुलाब जामुन अपने अंदर ऑब्ज़र्व करेंगे तभी ये नरम होने लगेंगे। तो 2 से 3 घंटे के बाद आप देखोगे मेरे गुलाब जामुन बिल्कुल ही रसीले और बिल्कुल ही सॉफ्ट और मुलायम रेडी हो चुके थे। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए।